हेलो फ्रेंड्स, मैं रीना वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल भूषण्स गार्डन में। तो फ्रेंड आज मैंने अपने गार्डनिंग पीरियड में फ़र्स्ट टाइम ऐसे ऑनलाइन मंगवाया है फ्लावरिंग बल्ब्स। ये रजनीगंधा के बल्ब्स हैं, मैं आपको आगे दिखाती हूँ। और ये मैं बस यूँ ही ट्राई कर रही थी कि कैसे बल्ब्स आते हैं और क्या उसकी कंडीशन रहती है, कैसे उसको ग्रो करते हैं। तो मैंने कुछ वीडियोस देखी थी रजनीगंधा से रिलेटेड और अभी मानसून का समय स्टार्ट हो गया। मैं सोची थी रेन लिलीज़ वगैरह की भी बल्ब्स मंगवाऊँगी, बट एक्चुअली मेरे टेरेस पे उतनी जगह नहीं है कि मैं अब कुछ एक्स्ट्रा ऐड करूँ। लेकिन हाँ, अगर देखती हूँ इस पे मैं सक्सेस हो गई, तो मैं फिर उसके भी बल्ब्स को ग्रो करूँगी। तो वैसे तो देखिए आपको मल्टीपल कलर कलर ऑप्शन और मल्टीपल वैरायटी के बल्ब्स आपको नर्सरी में मिल जाते हैं। बट मैं जिस एरिया में रहती हूँ वहाँ पे मैंने कभी ट्राई नहीं किया और ऑनलाइन मुझे दिख गया तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, इसे थोड़ा लेकर देखती हूँ क्या रिज़ल्ट रहता है। तो ये मेरे लिए फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था और बहुत ही शॉकिंग एक्सपीरियंस था। आपको देखने में लग रहा होगा इसकी पैकेजिंग कितनी अच्छी है और ये मैंने अमेज़न से मंगवाया है, तो ये मुझे 3-4 दिन में डिलीवर हो गया था। बट इसकी पता नहीं उन्होंने गलती की या फिर मैंने समझने में गलती की। मैं वैसे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, तो आप एक बार देख लेना कि उसमें कितने बल्ब्स उन्होंने बोले थे और कितने बल्ब्स उन्होंने मुझे दिए। तो मैं आपको निकाल कर दिखाती हूँ कितनी हैं। मेरे ख़्याल से मैंने जितनी मँगाई थी उससे काफ़ी ज़्यादा है और प्राइस अगर आप सुन लोगे तो आपको बहुत ज़्यादा ताज्जुब होगा, बिकॉज़ इस प्राइस में बल्ब्स मिलते भी नहीं हैं। और या तो मिलते होंगे बट हमारे एरिया में तो नहीं मिलते हैं। मैंने 2-4 नर्सरी में ट्राई किया है। तो ये रजनीगंधा का बल्ब्स है जिसमें आपको छोटे और बड़ी वैरायटी दोनों है। और इसमें अभी तो देखिए ये बल्ब्स काफ़ी छोटे-छोटे हैं, बट ये ग्रो कर जाएँगे और फ्लावरिंग मैं नहीं कह सकती हूँ कि इस वक़्त इस सीज़न में देंगे या फिर वो अगले सीज़न में देंगे। बट हाँ, मैं एज़ अ ग्रीनरी भी इसको रखूँगी और देखना चाहती हूँ कि इसमें फ्लावरिंग कैसी आती है। सुनने में तो आता है कि रजनीगंधा के बल्ब्स बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार होते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ काउंट करके कि मैंने कितनी क्वांटिटी में मँगाई थी और कितना मुझे मिला है। तो ये पूरा पार्सल मुझे 105 का मिला है, ₹105 का मुझे मिला है और मैंने कोई भी मुझे डिलीवरी चार्ज नहीं लगा है और मैंने इसे 3-4 दिन में ही रिसीव कर लिया था। तो मैं निकालती गई उसके बाद मुझे पता चला कि ये काफ़ी ज़्यादा है। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, इसे काउंट करती हूँ। तो मेरे साथ-साथ आप भी इसे काउंट करें और आपको भी पता चलेगा कि मुझे कितना बल्ब्स मिला है। तो उसमें एक्चुअली 7 पीसेज़ ही लिखा हुआ था, बट अगर 7 पीस देखें तो 7 पीस से काफ़ी ज़्यादा है और मीडियम साइज़ के बल्ब है, बहुत छोटे भी नहीं हैं। तो ये एक बल्ब आप अगर मिट्टी में लगाते हो ना, तो आने वाले 6-8 महीने में इतने ही बल्ब आपको वापस मिल जाएँगे। मतलब एक बल्ब से ये बहुत जल्दी मल्टीप्लाई होता है और अभी रेनी सीज़न है, तो रेनी सीज़न में अगर आप इस काम को करते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। या तो आप फरवरी-मार्च में करें, बट रेनी सीज़न में इसकी फ्लावरिंग निकल कर आती है। तो मैं देखना चाहती हूँ कि मतलब इसमें कैसी फ्लावरिंग आए, या फिर अगर इस साल नहीं भी आती है तो मैं इसे निकाल कर नहीं फेंकूँगी। और मैंने तो 7 के हिसाब से मँगाए थे कि 7 है तो चलो ठीक है, फिर बाद में तो मल्टीप्लाई हो जाएँगे। तो ₹105 का अगर आप काउंट करें तो ये टोटल काउंट मुझे 30 काउंट मिला है। मतलब 30 प्लांट मुझे मिले हैं, 30 बल्ब्स मुझे मिले हैं और अगर ये ग्रो कर जाते हैं तो मेरे पास 30 प्लांट बन जाएँगे। और मुझे 100% यकीन है, बिकॉज़ इसकी बल्ब्स की ऊपर से आपको दिख रहा होगा शूट्स निकलती हुई, तो ये ग्रो कर जाएँगी। तो इसके लिए मैं कैसी मिट्टी तैयार कर रही हूँ, चलिए मैं उसके लिए बात करती हूँ। तो मैंने इसमें 30% सॉइल, 30% कंपोस्ट और 30% सैंड का इस्तेमाल किया है। और 10% में मैंने नीम की खली का डा इस्तेमाल किया है, क्योंकि नीम की खली आप अगर मानसून में किसी भी प्लांट को लगाते हो, तो नीम की खली को ज़रूर ऐड करो, क्योंकि उससे फंगस वगैरह सॉइल में नहीं लगेगी। तो इसके लिए मैंने देखिए रेक्टेंगुलर पॉट लिया है, मेरे पास 3 पॉट एक्स्ट्रा पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा छोटे-छोटे तो बल्ब्स हैं, तो मैं इस तीनों में ही इसको लगा देती हूँ और अच्छी क्वांटिटी में मैंने पहले सॉइल को मिक्स कर लिया है। और इसमें आप मैं बता रही थी फंजीसाइड को भी आप ऐड कर लो। नीम खली के साथ-साथ इस सीज़न में फंजीसाइड का भी बहुत अहम रोल है, बिकॉज़ अभी फंगस वगैरह की शिकायत बहुत ज़्यादा रहती है और इसको लगाने के बाद मैं इसे ओपन टेरेस पे ही रखूँगी, ताकि इसमें आपका म मानसून का पानी जाए और उससे बहुत ज़्यादा हेल्प हो बल्ब को ग्रो होने में। तो ये मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप भी चाहते हैं बल्ब्स को ऑनलाइन मँगाना, तो बहुत ही चीप रेट है, आप एक बार ट्राई कर सकते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि मैंने जैसे इसे रिपोर्ट किया है ना, तो ये आराम से ग्रो कर जाएगा। तो देखिए मैं अच्छे तरीके से सॉइल को
पूरा फोड़ लेती हूँ, बिकॉज़ इस मौसम में एक चीज़ का बहुत दिक्कत आ जाता है कि आप रीयूज़ नहीं कर सकते उसी सॉइल को। अगर गमले में आप किसी भी प्लांट को रिपॉट कर रहे हैं या फिर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, तो वो जो पुरानी सॉइल है वो बहुत गीली रहती है मानसून के पानी के कारण। तो एक्स्ट्रा सॉइल वगैरह का आप पहले से ही कलेक्शन बना के रखें। तो देखिए बड़े-बड़े ड्रेनेज होल मैंने 3 कर बिग साइज़ का प्लांटर है, तो इसमें आराम से 10 बल्ब लग जाएँगे। तो मैंने बड़े-बड़े होल किए हैं, और सॉइल की तो मैंने आपको बता दी कंडीशन कि मैंने कैसी सॉइल ली है। तो इसको मैं अच्छे से अभी फिल कर लूँगी तीनों में सॉइल, और तीनों में सॉइल फिल करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये मुझे 2 दिन हो गया रखे-रखे, मैं मेरे पास समय नहीं मिल रहा था कि मैं इसे रिपोर्ट करूँ। तो ये देखिए आपको ऊपर से नोड निकलता हुआ दिख रहा होगा, हल्की-हल्की ग्रीन शूट्स। तो ये ग्रो कर जाएँगी, और अभी वेदर बहुत अच्छा है, तो इस मौसम में अगर मैं ग्रो करती हूँ ना, तो बहुत अच्छे से ग्रो कर जाएगी प्लांट। और जब ग्रो कर जाएगी तो मैं उसके साथ आपको एक वीडियो शेयर करके दिखाऊँगी कि प्लांट ने कितनी अच्छी परफॉर्मेंस की है या नहीं की है। तो फ्रेंड मैं कह रही थी कि अगर आप मँगाना चाहते हो तो इस सीज़न में अवश्य मँगवाओ, और आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। बिकॉज़ मेरे एक फ्रेंड ने इसे ऐसे ही मँगवा कर ग्रो किया था, तो उन्हें बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि आप भी इस बल्ब को मँगाओ, और काफ़ी चीप रेट में। देखिए अगर आप नर्सरी से लेने जाओगे तो भी आपको इतना सस्ता नहीं मिलेगा। 100 रुपीज़ में अगर आपको 30 प्लांट मिल रहे हैं, 30 बल्ब्स मिल रहे हैं, तो क्या दिक्कत है। तो इस तरीके से देखिए मैंने ठिकरी लगा दी है इसके ड्रेनेज होल में। ड्रेनेज होल का ख़ास ख़्याल रखिए, और फंजीसाइड इसमें ज़रूर से ऐड कीजिए। तो तीनों में मैं सॉइल फिल कर लेती हूँ, और 8-8 9-9 बल्ब्स आराम से डाल देती हूँ। 2-4 बल्ब्स अगर बच भी जाते हैं, तो मैं उसे छोटे किसी पॉट में कंटेनर में ग्रो कर लूँगी। तो सॉइल की कंडीशन आपको दिख रही होगी कितनी वेल ड्रेन बनी है, और सैंड को आप ज़रूर मिलाएँ, क्योंकि मैं टेरेस पे हर एक प्लांट को रखती हूँ, तो कोकोपीट मिलाना मेरे बस की बात नहीं है। बिकॉज़ कोकोपीट अगर मैं मिलाती हूँ, और मानसून के समय में उसमें बहुत ज़्यादा पावर होता है कि वो मॉइस्चर को सोक कर लेता है, तो बहुत ज़्यादा फिर चिपचिपा सॉइल हो जाएगा अगर आप कोकोपीट मिलाते हो ना। बहुत से फ्रेंड मिलाते हैं मिट्टी को हल्का रखने के लिए, लेकिन कोकोपीट की जगह पे आप राइस हस्क का यूज़ करें। राइस हस्क इससे बेटर ऑप्शन है, और वो बहुत ज़्यादा मॉइस्चर को होल्ड नहीं करता है। कोकोपीट क्या है, थोड़ा-सा ज़्यादा पानी पड़ जाता है तो बहुत टाइम तक उसमें मॉइस्चर बना रहता है। तो एक-एक बल्ब को मैं साइड-साइड से लगा देती हूँ, और साइड-साइड से लगाने के बाद इसे मैं एक जैसा सारे तीनों गमले में एक जैसा लगाकर इसको रिपॉट कर लेती हूँ। तो थोड़े-थोड़े डिस्टेंस में मैं लगा रही हूँ, और जब कभी मैं इस पॉट को ट्रांसप्लांट करूँगी, रिपॉट करूँगी ना नेक्स्ट मॉनसून में, तो मैं आपको दिखाऊँगी कि मैंने जितने बल्ब्स लगाए थे उसमें से एक में से कितने बल्ब्स बन गए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये पूरी कंटेनर मेरी ग्रीन हो जाएगी, और इसमें व्हाइट कलर का फ्लावर आता है, और लंबी सी एक स्टिक निकलती है। वो स्टिक बनने में ही थोड़ा-सा आपको मेहनत करना पड़ेगा, मतलब फर्टिलाइज़र का ख़ास ध्यान रखना पड़ेगा। वैसे अगर आप इसको अभी रिपोर्ट कर रहे हैं ना, तो रिपोर्ट करने के बाद सिंपली आप इसमें बोन मील वगैरह, एनपीके 90-90-19 और थोड़ा-सा सीवीड एक्सट्रैक्ट का ग्रैन्युल्स इसमें मिला दीजिए, जो मैंने सॉइल में पहले से ही मिला दिया था। तो ये तीनों चीज़ का कॉम्बिनेशन मिला के आप प्लांट को रिपोर्ट करिए, और खुले आसमान के नीचे रखिए। विदिन अ वीक इसमें थोड़ी-थोड़ी शूट्स तो निकलनी शुरू हो जाएगी, और मंथ के अंदर में ही इसमें काफ़ी ग्रीनरी भर जाएगी। तो मैं आपके साथ ज़रूर एक शॉर्ट्स वीडियो शेयर करूँगी, तो आपको फिर पता चलेगा कि मैंने जो बल्ब लगाया है वो कैसे ग्रो कर रहे हैं। और मैं आपको इसका लिंक दे दूँगी, तो आप भी इसे मँगा सकते हैं। ये रजनीगंधा का है, रेन लिली का नहीं है। अगेन मैं आपको कन्फर्म कर दूँ, रेन लिली का बल्ब्स भी मैं लगाकर ट्राई करूँगी। जब मैं मँगवाऊँगी तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि कैसी कंडीशन में आया है और कैसा प्लांट मुझे रिसीव हुआ है। तो अभी आप इस सीज़न में इन सब बल्ब को लगा सकते हैं, रेन लिली के भी लगा सकते हैं, या फिर आप प्लांट भी जाकर नर्सरी से ला सकते हैं। तो रेन लिली के बल्ब भी मुझे लगता है आई थिंक इसी रेट में नर्सरी में मिल जाते हैं, बट हमारे यहाँ खोजने पर मुझे इक्का-दुक्का वैरायटी का ही बल्ब मिल पाता है, जो आपका कॉमन कलर है। तो थोड़ा मल्टीपल कलर में अगर होता है तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो फ्रेंड, अगर आपको इन सब से रिलेटेड कोई और भी क्वेरी होगी तो आप मेरे से बेहिचक पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई दूँगी। और जो फ्रेंड मेरे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जिन्होंने भी मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम देखा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बगल में आपको बेल आइकन दिख रहा होगा, उस बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ तो वो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको जाए। और किसी भी तरीके से प्लांट रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी बात कर सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं। तो मैं कोशिश करूँगी कि आपके क्वेश्चन के आंसर का जवाब दे पाऊँ।
तो अभी मानसून का बहुत अच्छा समय चल रहा है, आप भी जाइए और नर्सरी से ढेरों प्लांट की शॉपिंग करिए। ओके फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर।